हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके का टेस्ट। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो कला वर्ग से आप बिलोंग करते हो, विज्ञान या एग्रीकल्चर, वाणिज्य, सब में जीके का 50 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो वही एक टेस्ट है, ठीक है। इस टेस्ट को दीजिए और अपना आकलन कीजिए कि आपकी प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ही क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 32। अच्छा, इसको बोला क्यों गया है, इसको भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्यों कहा गया है? देखो, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का, आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कोई करता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। क्लियर। नेक्स्ट, राज्य जो शब्द है सर्वप्रथम किसने दिया था? इसको राज्य शब्द याद रखिए, मैकियावेली ने, ठीक है, मैकियावेली ने। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? क्लियर है। तो कौन से अनुच्छेद के तहत ये काम हो सकता है? आर्टिकल 33। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एग्जामिनेशन में सीधे पूछा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया भैया? क्योंकि देखो, कानून के द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा संसद कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन को रखरखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। मतलब उनके पावर्स को सीमित किया जा सकता है। किस लिए किया जा सकता है? संसद के कर्तव्यों के उचित निर्वहन, ठीक है। नेक्स्ट, चौथा नंबर क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? सबसे पहले बात करते हैं क्या था। यह एक आपका नियामक अधिनियम था। और ये क्यों आया? देखो, 1784 में ये क्यों आया? रेगुलेटिंग एक्ट, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो आपने ये देखा होगा, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। तो उसी में कुछ दोष होते हैं, उसी में कुछ कमियां पाई गई और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। क्लियर है। सिंपल चीज़ आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को। नेक्स्ट, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखते हैं, वह आर्थनोलॉजिस्ट था, बिल्कुल करेक्ट। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी करेक्ट है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन पूछता है कि भैया राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, किसने इस्टेब्लिश किया कांग्रेस को? तो ए ओम ह्यूम का नाम लेते हो आप लोग। तो चौथा ऑप्शन आप देख रहे हो, उन्होंने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की और उन्होंने एक बार भी अध्यक्षता नहीं की। 2 बार की बात छोड़िए, एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। हालांकि इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया लेकिन अध्यक्षता नहीं की। तो ये चीज़ें आप कंफर्म कीजिए। नेक्स्ट, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? किसमें किया जाता है? आय, उत्पाद और व्यय। इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नोट कीजिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद? जैसे कि आपको अगर लोकसभा के मेंबर्स की बात करें, लोकसभा सदस्य की बात करें, तो वो 5 साल तक रहते हैं भैया। 5 साल तक उनको कोई हटा नहीं सकता, ठीक है। क्लियर है। 5 साल के लिए वो फिक्स हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? प्रत्येक 2 ईयर्स। क्लियर है। हर 2 साल के बाद जितने भी मेंबर्स हैं राज्यसभा में करंट में, उसके 1/3 मेंबर्स पद से हट जाते हैं, ठीक है। मान के चलिए, सपोज दैट, वैसे तो 245 सदस्य हैं, ठीक है, और अधिकतम 250 है, लेकिन हम एग्जाम्पल तौर मानते हैं इसकी 300 है। तो 300 का अगर 1/3 करते हैं तो आप देखेंगे कि 100 मेंबर्स, तो इट मीन्स कि 100 मेंबर्स सेवानिवृत्त होते हैं। ये एक एग्जाम्पल्स है। क्लियर है। नेक्स्ट,
नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नंदलाल बोस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? नृत्य के लिए, मृदु संगीत के लिए, चित्रों के लिए, वाद्य संगीत के लिए। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है डियर? नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ये सब में ये फेमस है फॉर चित्रकारी के लिए, ठीक है, चित्रों के लिए। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति कौन है? विश्वनाथ आनंद, ठीक है। क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं, ठीक है, शतरंज। सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, विषम पाली पूंछ इंपॉर्टेंट है, तो पूछेगा एग्जामिनेशंस में। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन इंपॉर्टेंट है ये। देखो, तेलंगाना जो आंदोलन है वो आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें तकरीब 300 गांव और लगभग 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। अगर इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो 1946 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 1947 और 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय था, ठीक है। स्टार्ट तो 1946 में कर दिया गया था, लेकिन 1947 और 1948 के बीच में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। क्लियर हुआ? तो 300 गांव और 30 लाख व्यक्ति इसमें प्रभावित हुए थे इस आंदोलन से, जिसको बोलते हैं तेलंगाना आंदोलन। ओके, नेक्स्ट, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी में बहती है? इजी क्वेश्चन है, नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर। नेक्स्ट, दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डियर स्थल डमरू मध्य, ठीक है, एक ये नाम है। दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि भूसंधि, मतलब दो बड़े समूह को जोड़ने वाली जो पट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? भूपट्टी को क्या कहते हैं? भूसंधि बोलिए, या स्थल डमरू मध्य बोलते हैं, ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? देखो, यहाँ पर अगर ये देखोगे तो ये है आस्थान, ये देखोगे ये है अव्यवस्थित, तो कौन सा स्थान कहाँ पर है, ठीक है। अब देखो, ट्रफलगर स्क्वायर ये कहाँ पर है? लंदन में है। रेड स्क्वायर ये आपका मॉस्को में है। नियाना नमन स्क्वायर ये आपका बीजिंग में है। तहरीर स्क्वायर ये गलत है, ठीक है, तहरीर स्क्वायर तो है लेकिन ये अबू धाबी में नहीं है, ठीक है। कहाँ पर है ये? मिस्र, मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है, क्लियर है? कहाँ पर है? काहिरा, ठीक है, तहरीर स्क्वायर काहिरा में स्थित है, अबू धाबी में नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? देखो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी होते हैं। तो अस्थायी कितने होते हैं? अस्थायी होते हैं 5, और अस्थायी मतलब टेम्परेरी जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 10। तो ये पूछा है कि जो अस्थायी हैं, टेम्परेरी है, वो उनकी अवधि कितनी होती है, कितने सालों के लिए वो रहते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बने होते हैं कितने सालों के लिए? जो टेम्परेरी वाले हैं, 3 वर्ष, 6 माह, 1 वर्ष या 2 वर्ष। तो ये होते हैं 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष बाद हटा दिए जाते हैं। हालांकि भारत जो है वो आपका अस्थायी सदस्यों में शामिल है, अस्थायी नहीं है, ठीक है, परमानेंट तो इंडिया है ही नहीं। तो परमानेंट कौन कौन से? परमानेंट अगर हम कंट्री की बात करें तो वह है चीन,
फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, ये 5 देश हैं जो कि परमानेंट है और इंडिया अपना परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहर मिहिर का वृहद संहिता ग्रंथ आधारित है। ये किससे आधारित है? जो बराह मिहिर थे उनकी जो ग्रंथ है वो किस पर आधारित है? दरअसल ये पूछ रहा है। जो बराह मिहिर थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले एक प्रमुख विद्वान थे। ये चीज़ तो आपने पढ़ते आए हैं, लेकिन उनका जो ग्रंथ था वो गणितीय और ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित था। किस पे? गणितीय और ज्योतिष सिद्धांत, मतलब खगोल विज्ञान। क्लियर है डियर? नेक्स्ट, ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है? कितना संभव है? -273 सेल्सियस। -273 सेल्सियस, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात होगा। गुजरात होगा मेरे दाईं ओर। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों की, मतलब संसद मतलब पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और प्रधानमंत्री की योग्यता निर्धारित करता है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आया? अनुच्छेद इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 84 जो कि पार्लियामेंट के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है, और अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होता है ना, तो उनका रिलेशन है 75 आर्टिकल से। ठीक है, 75 से। एज की बात करें, देखो, अगर हम एज की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो योग्यता है, लोकसभा के सदस्यों की व्यक्ति की आयु कितनी? 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी है? 30 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 30। क्लियर है? लोकसभा की 25, करेक्ट। सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश कौन से नंबर का ग्रह है? अगर सौर प्रणाली में जो पृथ्वी है वो सूर्य से कौन से नंबर का ग्रह है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तीसरे। ठीक है, 3rd नंबर का ग्रह है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? 1582 की बात है। 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा दीन ए इलाहिया, इसको भगवान का धर्म भी कहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बनेगा वो दीन ए इलाही से ही आता है, की शुरुआत किया था। ठीक है, किसने किया था? अकबर। इजी क्वेश्चन है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 और नॉर्मल 365। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? लीप वर्ष पूछा है, इसलिए 366 होते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है, क्या काम करती है भैया? मानव अधिकार के क्षेत्र में, याद रखिए इसको, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है वो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करती है। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे ज़्यादा संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? विधवा विवाह से। ठीक है, तो महिलाओं के उत्थान के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाने जाते हैं, और विधवा विवाह से मतलब एक बड़े समाज सुधारक थे, तो विधवा विवाह थे, विडो मैरिज, उसके ये खिलाफ थे। क्लियर है? अब साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। जैसे क्लोरीन है तो क्या है ये? यह संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाता है।
ए ऑप्शन। ठीक है, संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा मिलाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोरीनन। क्लियर। तो कभी एग्जाम में पूछे कि क्लोरीनन क्या है, तो वो है संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा में मिलना। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। सो जल के प्रदूषण को फिल्टर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्या मिलाते हैं, कैडमियम। कैडमियम के द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोस प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर आपका यहां बनता है कैडमियम, ऑप्शन नंबर 3। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को किनका प्रयोग करना चाहिए, मतलब कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कन्वेक्स लेंस, आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस या प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो उत्तल लेंस का प्रयोग, देखो अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस। ठीक है, अगर निकट दृष्टि दोष। अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष के लिए आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, किसका है, दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की। नेक्स्ट, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मोचन होता है, CO2। इसीलिए एडवाइस नहीं दिया जाता है कि रात को पेड़ के नीचे सो। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोक्रोमेटिक रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। रजत क्लोराइड, रजत क्लोराइड, ऑप्शन 4। हास्य गैस का रासायनिक नाम, इजी क्वेश्चन लेकिन कॉमन है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, रिपीटेड वाला क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन C। इसको अब लाफिंग गैस, हास्य गैस हिंदी में, इंग्लिश में इसी को लाफिंग गैस भी बोल देते हैं। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स है, याद रखिए, प्रोटेजेस्ट्रॉन, प्रोटेस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन 2। सो यहाँ पे 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हो और अगर जुड़ते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।